प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 25 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है। और मैं आशा करता हूं कि आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करेंगे। कृपया प्रार्थना के साथ हमारे साथ शामिल होवें और अंत तक बने रहें। आज के मनन के लिए हमारा डेली रीडिंग वर्सेस है पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 9 आयत में से हम शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप प्रतिदिन समय निकालकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं सोचता हूं दिन की शुरुआत के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करिएगा ताकि परमेश्वर की आशीष, उसकी बरकत और उसकी दया और उसके स्वर्गदूतों का पहरा आपके साथ हमेशा बना रहे। आइए हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया मेरे साथ खोलिएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 9 आयत पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इस आयत में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे मुख्य बात हम यहाँ पर यह सीखते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, राज पदधारी हैं, याजकों का समाज हैं। भले ही हम जन्म से इजरायली नहीं हैं, यहूदी नहीं हैं। यहूदी लोग, इजरायली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन अब पत्रस क्योंकि यहाँ पर जनरल सभी मसीहों को पत्र लिख रहा है, तो ये सभी मसीह लोग यहूदी नहीं थे। कुछ यहूदी थे, कुछ अन्य जाति थे, कुछ अलग अलग जातियों से निकल करके आए थे। तो ये मसीहों का एक झुंड है और पत्रस यहाँ पर उनके लिए लिखता है कि तुम चुना हुआ वंश हो। पुराने नियम में इज़राइल परमेश्वर के लोग थे, लेकिन अब नया नियम में परमेश्वर के लोग, उसके चुने हुए वंश वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह पर भरोसा किया है। आप और मैं सच में धन्य हैं। यहूदी लोग तो ठीक है, परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर उनके साथ है क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। लेकिन बहुत सारे इजरायली लोग, बहुत सारे यहूदी लोग जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, वो अनंत काल के नरक में जा रहे हैं। यीशु मसीह ने जब वो जीवित थे, ऐसे लोगों को बहुत कड़ी चेतावनी दी थी कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन उन्होंने प्रभु मसीह का हमेशा हमेशा विरोध किया। आज भी इज़राइल में कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का विरोध करते हैं। वो केवल एक सच्चे परमेश्वर को मानते हैं। इसलिए आज के इस समय पर परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर के बेटे और बेटियां आप हैं, मैं हूं। इसलिए नहीं कि हम पवित्र हैं या सिद्ध हैं या हमें कोई विशेष खासियत है, इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की वजह से हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ 9 आयत में, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी। कितनी बड़ी बात है। आप और मैं परमेश्वर के राज्य में राज पदधारी हैं, राजकीय लोग हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजा है, पूरे संसार का चलाने वाला है। याजकों का समाज, आप और मैं याजक हैं। याजक वो होते हैं जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं। और सच में आज आपका और मेरा यही काम है। हमें इस संसार में रखा इसलिए, जिस तरह यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा था कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है
महिमा करें। आपका और मेरा काम है कि हम अपने जीवन के चाल चलन से दूसरों को प्रभु के पास लेकर आने वाले हो सके। हम ऐसा काम ना करें कि हमारे जीवन से लोग प्रभु से दूर चले जाएं, बल्कि हमारे जीवन का मकसद है लोगों को यीशु के पास लेकर के आना, उद्धार में लेकर आना। और यही एक याजक का काम होता है। याजक का काम होता है वो लोगों को परमेश्वर के करीब में लाए, उनके लिए बलिदान चढ़ाए, उनके लिए प्रार्थना करे, उनके और परमेश्वर के बीच के संबंध को वो सही करे। यही काम याजक का होता था। याजक एक तरीके से परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, लोगों के बीच में मध्यस्थ का काम करता था। आज आपका और मेरा भी काम यही है। जब परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार में रखा है, इसके पीछे एक मुख्य मकसद है, और वो मकसद है कि हम याजक का काम करें, जैसा कि इसमें हम आगे पढ़ेंगे। और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है, अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, पाप में से पवित्रता में बुलाया है, शैतान की गुलामी से हमें छुड़ाकर परमेश्वर ने हमें अपने दास और दासी बनाया है, अपने सेवक बनाया है। उद्धार का वास्तविक परिभाषा यह है कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। किस लिए बुलाया है? देखिए यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि उसके गुण प्रकट करो। आपका काम, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, सब कुछ परमेश्वर के गुण को प्रकट करते हैं। आपको देखकर लोग बोलना चाहिए इनका परमेश्वर कितना अच्छा होगा। आपको देखकर लोग बोलना चाहिए इनका प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा होगा। आपको देखकर लोग बोलना चाहिए मैं भी क्यों नहीं इनके धर्म में या इनके मज़हब में, या मैं भी क्यों नहीं इनके परमेश्वर को मानने लग जाऊं। जिस तरह पुराने नियम में हमने पिछली बार देखा था, वो जो राहाब वेश्या थी, वो उन भेदियों को अपने पास रख करके उनके व्यवहार को जब उसने देखा, उनकी बात को सुना, वो कहने लगी मैं भी तुम्हारे परमेश्वर की बात को मानूंगी, उसकी सेवा करूंगी, उसके पीछे चलूंगी। यही हमारे जीवन का एक मकसद होना चाहिए कि हम उसके निज उसके गुण को प्रकट करें। तुम पहले कुछ भी नहीं थे। कितनी बड़ी सच्चाई लिखी है। सच में हम उद्धार पाने से पहले क्या थे? कुछ भी नहीं थे। अब परमेश्वर की प्रजा हो। देखा, अब परमेश्वर की प्रजा हम हैं। परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की वास्तव में एक सच्चा इज़राइल आप और मैं हैं। परमेश्वर ने भले इज़राइल को चुना था, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया। तो वास्तव में आज सच्चा इज़राइल, सच्ची प्रभु की जो प्रजा है, वो आप और मैं हूँ। भले ही परमेश्वर इज़राइल से प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधी है, इसलिए परमेश्वर उनके साथ है। लेकिन वास्तव में सच्चा इज़राइल, सच्चे परमेश्वर के लोग आप और मैं। यहाँ पर लिखा है तुम पर दया नहीं हुई थी उस वक्त, पर अब तुम पर दया हुई है। यानी कि आपने और मैंने परमेश्वर की दया को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है। हम पर अब दया हुई है, तो अब उस दया को व्यर्थ न जाने दें। उस दया के अनुसार हम दूसरों को भी प्रभु के पास लेकर आएं, ताकि उन पर भी दया हो सके, वो भी नरक की आग से बच सके, वो भी उद्धार प्राप्त कर सके। यही है हमारे जीवन का मुख्य मकसद कि उसके गुण को प्रकट करो। आपका जीवन परमेश्वर के किस गुण को प्रकट करता है? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आज के वचन के लिए, धन्यवाद हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु हमारी मदद कर, सहायता कर, ताकि हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु, यदि हमसे कुछ गलती हुई है, पाप हुआ है। प्रभु आप क्षमाशील परमेश्वर हैं, रहमदिल परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस ग्रुप में, इस बाइबल संदेश को सुनने वाले इस वक्त मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे बच्चे, जो भी इस बाइबल संदेश को सुन रहे हैं, प्रत्येक पर आप अपने हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए इसी वक्त प्रभु जी। वो जहाँ पर भी है, जिस हाल में भी है प्रभु, उन्हें छू लीजिए, अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी।
दया करिए। इस वक्त जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपके बच्चे, उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए प्रभु, क्योंकि आप न केवल प्रार्थना सुनते हैं लेकिन प्रार्थना का जवाब भी देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, इस ग्रुप में हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, प्रत्येक पर आपकी दया, आपका अनुग्रह निरंतर बना रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, इस ग्रुप में जो मेरी बहन बीमार है, मेरे भाई जो बीमार हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना महान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्यार के लिए, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष करके और भाई राहुल के पिताजी के लिए प्रभु जी, महान परमेश्वर, वो तेरे आश्चर्य कर्म को देखने पाए, महसूस कर पाए, और उनका ईमान, उनका विश्वास आप में और भी मजबूत हो सके प्रभु जी। उन्हें पूरी तौर से चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई बंटी के लिए प्रभु जी, उनका जो पेस मेकर्स डला हुआ है मान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। उसके परिवार पर अनुग्रह करिए, उनके बच्चों पर दया कर, अनुग्रह कर, ताकि वो आपके प्रेम और आपके अनुग्रह में निरंतर बढ़ सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। दयालु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे चर्च में आने वाले सभी विश्वासी भाई और बहन, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना। विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश के परिवार में जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जो आपकी सेवकाई के लिए अपने दान दशवांश को देते हैं प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें इसका प्रतिफल देना प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यदि परमेश्वर आपके दिल से भी बातचीत करता है कि आप हमारे इस बाइबल संदेश सेवकाई को अपने भेंट, अपने ऑफरिंग के द्वारा सपोर्ट करें, यदि परमेश्वर आपके दिल से बात करता है तो आपका स्वागत है। आप इसी नंबर पर हमारे इस सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। अंत में सवाल है, हमें परमेश्वर ने चुना है, उसके पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है? उसने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। क्यों बुलाया है? उसका कारण क्या है? आज के वचन को पढ़कर जरूर बताइएगा। यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, डेली बाइबल संदेश, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।